हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि और दुर्गा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। और आज जो हमारा जो टॉपिक जो है डिस्कशन के, वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, जो कि पूरे हफ्ते की जो अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स जो है उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप लोग मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, प्रिंस विलियम और सर डेविड एटनबरो को जो है, उन दोनों ने जो है अभी आर्थशॉट अवार्ड को लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि ब्रिटेन ब्रिटेन के जो प्रिंस विलियम है, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज के साथ ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरलिस्ट सर डेविड एटनबरो ने जो है अभी द अर्थशॉट प्राइज को लॉन्च किया है। और ये जो है अगले 10 इयर्स 2030 में जो है जो कि प्लैनेट की जो मतलब रिपेयर आवर प्लैनेट ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, इनिशिएटिव चेंज एंड हेल्प टू रिपेयर आवर प्लैनेट ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो उसके लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये एक उद्देश्य से एक नया पर्यावरण पुरस्कार है ये प्राइज है। और अर्थशॉट प्राइज ने जो है अभी उसमें अभी अगले 10 इयर्स में उसके लिए हर साल 1 मिलियन पाउंड जो है लगभग 9.5 करोड़ रुपए उसकी 5 जो प्राइजेस है वो शामिल है इसमें। और ये जो प्राइस जो है 2030 तक पर्यावरणीय मुद्दों को कम से कम 50 समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट टाइम के लिए 8 जो इंडियन बीचेस है उनको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको मिला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत के जो 8 जो बीचेस जो है उनके अभी जो कि मतलब डेनमार्क में स्थित जो कि एक जो पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन है FEE, तो उनके द्वारा जो है ब्लू फ्लैग से उनको सम्मानित किया गया है, भारत के इन 8 बीचेस को, इन 8 बीचेस को। और भारत एक प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित होने वाला पहला देश है। और इंडिया जो है वो अभी ये जो मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से जो इनको जो अवार्ड दिया गया है इंडिया को, तो इसके लिए जो है ये एक मतलब पहला भारत पहला देश है। और ये जो 8 जो बीचेस जो है वो है, पहला जो है वो है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव और कसरगोड कर्नाटक, पदुबिद्री कर्नाटक, काप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो 8 जो बीचेस है इन सभी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो अभी पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को दिया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के जो महासचिव है प्रोफेसर है गॉर्डन के हैंसन, उन्होंने अभी 2 जो अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट जो है पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, उनको अभी फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थियोरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, तो उसके लिए जो है अभी द 2020 सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, तो उसकी उसके लिए इन दोनों का नाम घोषणा किया है, मतलब अनाउंस किया है। और उन्होंने जो है अभी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए ये नए नीलामी प्रारूप तैयार किए हैं जो कि पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। और इस खोज ने जो है अभी वैश्विक स्तर पर विक्रेताओं और खरीदारों और करदाताओं को जो है अभी लाभान्वित किया है, जिनकी फायदा पहुंचाया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी गवर्नमेंट ने जो है अभी हाल ही में एक पैनल ऑफ सेक्रेटरीज टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसके लिए एक
मतलब पैनल को गठन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो पैनल जो है उसकी गठन की है, जो कि सेक्रेटरीज का एक जो पैनल है उसको गठन किया है टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। और ये जो है अभी गवर्नमेंट ने जो है 14 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी एक जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जो है उनके अंडर सेक्रेटरीज के एक पैनल गठन किए हैं टू स्ट्रीमलाइन द स्पेक्ट्रम एलोकेशन प्रोसेस एंड एग्जामाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम एन एनुअल कैलेंडर इवेंट। और ये जो पैनल जो है इसमें अभी जो कि सेक्रेटरीज ऑफ होम डिफेंस रेलवेज टेलीकॉम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आईएनबी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस शामिल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एआईसीटीई ने जो है अभी एक जो कमिटी है उसको उसकी गठन की है टू प्रिपेयर द प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो कि इंडियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने अभी के जो सम प्रसाद है उनको इन्फॉर्म किया है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन राज्यसभा। तो उनको ये इन्फॉर्म किया है कि अभी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई ने जो है हाल ही में एक जो मतलब इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग बिल को प्रिपेयर करने के लिए एक जो कमिटी है उसकी गठन की है। और ये जो कमिटी जो है इसकी अध्यक्षता एम एस अनंत जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटीएम है। और and the Soma Prasad K. Soma Prasad MP demanded a professional regulatory mechanism in the field of engineering to monitor and measure the professional ethics of engineers। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है डिटा, जिनका नाम अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप्स जिडानिया 2020 के लिए एम्बेसडर के तौर पे लिया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रोमानिया 2008 ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डिटा जो है उनको अभी 17 अक्टूबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप जिडानिया 2020 के लिए जो है एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनका नाम लिया गया है। और डीटा जो है उन्होंने 8 एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप में compete किया था, और जिन्होंने जो है अभी इस प्रोसेस में 7 मेडल्स भी हासिल की थी उन्होंने। और इस इवेंट में जो है उन्होंने उनको जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट्स बने थे इन द हिस्ट्री। और उनके जो डबल विक्ट्री इन एडमंटन इन 2005 में एडमंटन में जो है उनका डबल विक्ट्री हुआ था जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल एंड टीम गोल्ड मेडल्स हासिल की थी, रिमेन्स वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ आवर करियर। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनटीपीसी सीएमडी गुरदीप सिंह का जो टर्म जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जुलाई 2025। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने जो है अभी जो कि एनटीपीसी की जो अध्यक्ष और जो मतलब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन जो है गुरदीप सिंह, उनके जो कार्यकाल जो है उसको अभी एक्सटेंड कर दिया है। और गुरदीप सिंह जो है वो जुलाई 2025 तक सीएमडी के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें एनटीपीसी लिमिटेड के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रमुख के रूप में बताया जा रहा है, मतलब बनाता है ये। और गुरदीप का जो ये जो एक्सटेंड जो है वो दूसरा कार्यकाल 4 फरवरी 2021 से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को समाप्त होगा, यानी कि 31 जुलाई 2025 को उनका रिटायरमेंट का जो डेट है वो होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विशाल वी शर्मा, जिनको अभी इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तो विशाल वी शर्मा जो है उनको अभी एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया गया है टू द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, जिनको अभी एम्बेसडर के रैंक के साथ ये किया गया है। और वो जो है अभी जो कि जावेद अशरफ जो है उनको शर्मा जो है अभी मतलब रिप्लेस करेंगे, उनके जगह को रिप्लेस करेंगे, जो कि 1991 बैच के आईएफएस भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है जावेद अशरफ, तो उनकी जगह लेंगे वो। और जो कि मतलब विशाल वी शर्मा जो है दुनिया भर में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों के बीच तीसरी राजनीतिक नियुक्ति है। और विशाल वी शर्मा जो है वो एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के रूप में कार्य किया था जब वे गुजरात की कमान संभाल रहे थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ, मतलब एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के डिस्कशन के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है और वीडियोस जो है उनको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।